हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज चल रही है आपके वास्ते, जिसमें हम बात करने वाले हैं अमेजिंग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर नीट एंड जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उनको हम सॉल्व करेंगे विद द फास्टेस्ट मेथड एवर, राइट। यानी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के टेक्निक के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और वही तो मैंने आपको सिखाना है, वो टेक्निक मैंने आपको सिखानी है, वो माइंडसेट मैंने आपको करना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके आ सकते हैं। पर डे पे अभी आपको वन क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, पर डे वन क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे। आने वाले समय में मतलब आफ्टर सम टाइम यू विल गेट 2 क्वेश्चन एटलीस्ट इन अ डे, राइट। तो सोचो कितना मजा आने वाला है ना। क्लास 11th क्लास 12th के जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और आपकी तरफ से जो मेरे पास सजेशन आ रहे हैं क्वेश्चंस के, काफ़ी बच्चों ने बोला है कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे आप शॉर्ट ट्रिक बनाओ। तो मैंने सबको इकट्ठा करके रखा, और धीरे धीरे आप सबकी क्वेरीज, जितने भी क्वेश्चंस आपकी तरफ से होंगे, उनको भी मैं शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, राइट। तो आज का ये क्वेश्चन दोस्तों ये होने वाला है ग्रेविटेशन से रिलेटेड, राइट बॉस। तो ग्रेविटेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने सेलेक्ट क्यों करा है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको देने वाला हूं जो जेईई नीट और 2023 में ऑलरेडी पूछे गए थे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और अभी करंटली, राइट। नीट का एक क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा, फिर जेईई का करूंगा, फिर नीट का करूंगा, एंड समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कितने फास्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। उसका कंसेप्ट क्या था, ऑब्वियसली वो आप सबको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हाउ फास्टली वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो भाई, जल्दी से स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे, मैं डेटा यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, एंड स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना विद अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक एंड टोटली डिफरेंट टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो भाई इसमें बोला गया 2 पार्टिकल ऑफ मास m एंड 9m आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक है सर। फिर उसने बोला एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम देयर इज ए पॉइंट वेयर द gravitational field intensity is 0. So at that point where the gravitational field intensity is 0, we have to calculate gravitational potential. क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बॉस कि वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो लेट्स सी, देखो डेटा आपके सामने है, सब कुछ है ना। 2 पार्टिकल आपको दे रखे हैं, सबसे पहले बना लेते हैं। लेट्स सी, ये पहला पार्टिकल है जिसका मास m है, और इसी से दूर इसी सेम लाइन पे एक दूसरा पार्टिकल रखा गया है जिसका मास आपका 9m है, राइट। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही कहीं पे एक पॉइंट है, लेट्स सी यहाँ पे है P। उसने बोला अगर इफ एट पॉइंट P इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाए तो इसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली, और इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। बेहतरीन। देखो भाई, अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, बुक में, इंटरनेट में, कहीं भी आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा व्हाट इज द कंसेप्ट। तो हम पहले यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस। सपोज करो उसमें मैं मास 1 मान लेता हूँ और इसको मैं मास 2 मान लेता हूँ, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी एज वेल एज इसकी वजह से इंटेंसिटी। और आपको सबको बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में, मतलब ये मास इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हम दोनों की इंटेंसिटी निकालेंगे और उनको इक्वल कर देंगे, क्योंकि नेट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे 0 है, तो इक्वल करेंगे। ओके, तभी तो अपोजिट है। देखो अपोजिट तो पहले से ही है, अपोजिट तो पहले से ही है, मतलब अगर मैं नेट इंटेंसिटी निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूं I2 माइनस I1, और अगर ये 0 है तो आप लिख सकते हो I2 माइनस I1, मीन्स ये बन जाएगा। वहां से पुट करेंगे, फिर उस पॉइंट की लोकेशन निकालेंगे। लेट्स सी, यहां से ये पॉइंट x डिस्टेंस पे है ना, इससे भी कुछ डिस्टेंस मान लेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन करेंगे, एंड दिस इज लॉन्ग प्रोसेस मैन, है ना। वो नहीं करना है, कंसेप्ट आना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, कंसेप्ट हम सबको आना चाहिए, आप सबको कंसेप्ट भी आना चाहिए। वो आप मेरे को सॉल्व करके बताएंगे, बुक में मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा, गूगल करोगे तब भी ये मेथड मिलेगा। लेकिन व्हाट इज अमेजिंग, इस सीरीज का मतलब है मैं आपको कुछ डिफरेंट सिखाना चाहता हूं दोस्तों। जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, इस लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि 2 मास को ज्वाइन करने वाली लाइन पे किसी एक ज्वाइन करने वाली लाइन पर कोई एक पॉइंट है जिसपे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा। तो जब भी पोटेंशियल पूछेगा, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, माइनस g/d, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। You just use this expression, directly put the given values, you will get the answer in this particular condition. Amazing ना। अब देखो आप किस तरीके से इसको उड़ा सकते हैं। पुट कर दो भाई जो भी दे रखा है, माइनस जी ओवर डी, डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज r, अंडर रूट m है ना, m1 जो पहला पार्टिकल का मास है m हो गया,
अंडर रूट M2 यहाँ पे आप लिखेंगे 9m आ गया और इस पूरे का होल स्क्वायर गाइज। और अब ये यार कैलकुलेशन है, बाकी तो ये खत्म हो चुका है ना, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो तो ऑब्वियसली फिनिश हो चुका है। अंडर रूट M इसको एज इट इज रखेंगे आप, राइट। यहाँ पे है अंडर रूट में 9m तो 3 बार आएगा, अंडर रूट में m आएगा और इसका आप स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो बॉस। ये 3 अंडर रूट m है, ये m है तो 4 हो गया ना, 4 अंडर रूट m और इसका स्क्वायर कर दो ना, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 का होगा 16 तो 16g/r अंडर रूट से स्क्वायर से m अब से रूट हट जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस। कुल बॉस, एंड दिस इज द टाइम जो मैंने लिया है ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए। ऑब्वियसली क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। नाउ यू कैन सी, तो दोनों चीज मैंने यहाँ पे दोस्तों डिस्कस कर लिया एंड दिस इज अमेजिंग ना, है ना बॉस। फ्री एकदम। अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं बेहतरीन तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को बहुत अमेजिंग से सॉल्व कर सकते हैं। और जो यहाँ से टाइम बचाओगे वो फर्दर नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में इन्वेस्ट करके वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से स्कोर बढ़ते हैं बच्चे लोग, राइट। ओके, तो समझ गए होंगे आप, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, ठीक है। और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन मैं डेली डिस्कस करूंगा दोस्तों। और अगर इस टाइप के मल्टीपल कंसेप्ट आप सीखना चाहते हो पर्सनल अटेंशन के साथ, अपने कंसेप्ट को बेसिक टू हाई लेवल तक लेके जाना चाहते हो, तो दोस्त हमारा वेक्टर बैच 2.0 के एडमिशन ओपन है। आप ऑनलाइन बैच में हमारे, जिसमें हम पर्सनल अटेंशन आपको देंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे हर समय। कितने भी डाउट आपके होंगे ना बॉस, कितनी भी बेकार कंडीशन आपकी हो, आपको फिजिक्स नहीं आती, हम तब भी आपको समझाएं, क्योंकि इस तरीके से हमने अपने कोर्स को डिजाइन करा है कि नीट के और जेईई के हर बच्चे को मैं फिजिक्स सिखा के रहूंगा, है ना, और आपका डर भगा के रहूंगा बॉस। जो ये डर होता है ना मन में, मेरे से क्वेश्चन नहीं होगी, 100% आपको क्वेश्चन करने आएंगे, गारंटी है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते ही हमने कोर्स डिजाइन किया है। और हमारी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हमारी बुक में आपको मिलेंगी, ठीक है। वो बुक भी आप ले सकते हो और हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अगर आपने इनरोल होना है हमारे पर्सनल अटेंशन के साथ आप चाहते हो, गारंटी दे दो बॉस, नीट और जेईई मेन में तो हम फोड़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, गूगल फॉर्म आप फिल कर दे और हमारे से कॉन्टेक्ट करें फॉर दिस अमेजिंग ऑनलाइन कोर्स एज वेल एज बुक अमेजिंगली, राइट। तो सोचो, जब मैं टेक्निक यहां सिखा रहा हूं तो वहां पे पर्सनली आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, टेक्निक भी सिखाऊंगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, जिससे मल्टीपल तरीके सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। और दुआ करूंगा भगवान से आप मेहनत करते रहे, आपकी तबीयत ठीक रहे और चीजें आपको समझ आए, है ना, जो आप पढ़े वो आपको समझ आए और उसको आप अप्लाई करें और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है ना। आपकी जो मंजिल है वो आपको 101% मिलेगी अगर आप लगातार मेहनत करते रहे, रेगुलर वे पे अपनी प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है बस, राइट। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने के लिए। किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।